तो शुरुआत करेंगे लियोनेल मेसी की खबर के साथ। जी हां, 14 साल के बाद भारत आए अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी को देखने के लिए कोलकाता में फैंस में भारी उत्साह देखने को मिला। भारत दौरे के पहले दिन मेसी ने कोलकाता में अपनी 70 फुट की प्रतिमा का वर्चुअली अनावरण किया। वहीं मेसी सॉल्ट लेक स्टेडियम भी गए, वहां पर उन्होंने खेल प्रेमियों से वो रूबरू हुए। हालांकि इसी दौरान मेसी को ठीक से नहीं देख पाने के कारण फैंस ने कार्यक्रम के खराब प्रबंधन का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ भी की। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के गोट इंडिया टूर 2025 की शुरुआत कोलकाता से हुई। उनके आने से पहले ही कोलकाता शहर जबरदस्त उत्साह में डूबा दिखा। मेसी मियामी से दुबई होते हुए कोलकाता पहुंचे। देर रात होने के बावजूद हजारों फैंस एयरपोर्ट के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए जमा हो गए। लोग मेसी के नाम से नारे लगाते दिखे। अर्जेंटीना के झंडे लहराए गए। मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं। उनके साथ उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल भी आए हुए हैं। मेसी ने कोलकाता में 70 फीट ऊंचे स्टैचू का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान शाहरुख खान भी उपस्थित रहे। ये प्रतिमा कोलकाता के बिग बेन और डिएगो मैराडोना की प्रतिमा के पास स्थित है। प्रतिमा स्थल पर फैंस की भारी भीड़ थी। इस दौरान प्रतिमा के नजदीक उपस्थित फैंस के बीच भारी उत्साह दिखा। फैंस मेसी नाम के नारे लगा रहे थे। इसके बाद मेसी सॉल्ट लेक स्टेडियम में पहुंचे, जहां वो 10-15 मिनट ही रुके। इस दौरान उन्होंने बंगाल की संतोष ट्रॉफी टीम को सम्मानित किया। हालांकि स्टेडियम में मेसी को देखने आए फुटबॉल फैंस की नाराजगी भी देखने को मिली। फैंस ने कार्यक्रम के खराब प्रबंधन का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की। मेसी के स्टेडियम से जल्दी जाने से नाराज फैंस ने स्टेडियम के स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां ग्राउंड में फेंकनी शुरू कर दी। सिटी ऑफ जॉय में फुटबॉल प्रशंसकों के लिए जो दिन यादगार होना चाहिए था, वो किसी बुरे सपने में बदल गया। हालांकि ममता बनर्जी ने इस घटना पर माफी मांगते हुए जांच समिति गठित की है। 14 दिसंबर को मेसी मुंबई में होंगे और कई हाई प्रोफाइल शो में हिस्सा लेंगे। उनके कार्यक्रमों में पैडल कप के लिए सीसीआई में एक सेशन, एक सेलिब्रिटी मैच और वानखेड़े स्टेडियम में एक बड़ा इवेंट शामिल है। रात में एक चैरिटी फैशन शो होगा। इसके बाद 15 दिसंबर को मेसी दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई फुटबॉल जगत के दिग्गज मेसी इस वक्त हिंदुस्तान में हैं और इसको लेकर के सरगर्मियां जो हैं वो बहुत ज्यादा तेज हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, हम ग्राउंड जीरो पे चलेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता भी हैं और साथ ही साथ नारायण सिंह के पास भी आएंगे हम, जो कि न्यूज रूम में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले सौरभ आपके पास आते हैं और इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए कि अब ताजा अपडेट क्या है। अभी का जो ताजा अपडेट है, कोलकाता पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया है कि जैसे कि सीएम ममता बनर्जी ने एक जांच नियुक्त किया है, एक जांच कमेटी फॉर्म किया है। उसके चलते जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलेगा कि क्यों ऐसा माहौल ऐसा क्यों हो गया। और जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको पहले डिटेन किया गया, फिर अरेस्ट कर लिया गया है एक व्यक्ति को, क्योंकि जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट को लेके पुलिस का मानना है कि अरेंजमेंट ठीक तरह से नहीं था। और जो टिकट खरीदे हैं फैंस ने, उनको पैसा वापस करने का भी कोलकाता पुलिस ने कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सब फैंस को जिन्होंने टिकट खरीदा था उनको पैसा वापस मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके तहत भी एक्शन लिया जाएगा। और राज्यपाल जो है यहाँ के सीवी आनंद बोस, उनके वो भी युवा भारती जो स्टेडियम है कुछ ही देरों में वहां पे जा सकते हैं, ऐसा खबर आ रही है। और इसको लेके पॉलिटिक्स भी हो रही है अलग से। गौरव, सौरभ, अगर इसी पे चलें तो आपको लगता नहीं कि क्योंकि मेसी का टूर तो बहुत पहले से था कि प्रस्तावित था कि वो कोलकाता का दौरा करेंगे, तो तैयारियां भी उस हिसाब से हमने देखी कि उस हिसाब से थी। 70 फुट की प्रतिमा भी जो थी वो भी लगाई गई थी, सारा सब कुछ इंतजाम किया गया था। तो फिर कहीं ना कहीं क्या इस बात का अंदाजा नहीं था प्रशासन को कि इस तरह की कुछ घटना हो सकती है, तो उसके हिसाब से उस इंतजाम जो है वो उसमें कहीं कमी रह गई? गौरव देखिए, ये जो घटना घटी है ये क्यों घटी है, जो फैंस का कहना है, जो उनका आरोप है
वो कह रहे हैं कि एक एक टिकट कोई 3,000, 4,000, 10,000, यहां तक के 25,000 तक उन्होंने पैसा खर्च किया और मेसी को देखने के लिए उन्होंने ये पैसा खर्च किया। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि मेसी आएंगे यहाँ पे, वो देखेंगे मेसी को और शायद कोई फुटबॉल का एक दो स्किल भी दिखा दे, इसीलिए वो आए थे। क्योंकि पहले जब माराडोना यहाँ पे आए थे, डियोगो माराडोना या मेसी भी जब 11 साल को आए थे, तब सिर्फ हाथ हिला के वो चले गए ऐसा नहीं हुआ था कोई भी फुटबॉल पर्सनालिटीज। लेकिन मैदान में क्या हुआ, मैदान में आप देख रहे हैं, अभी भी स्क्रीन में वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे स्टेडियम में मानिए कि 70,000 80,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए हैं। सबने पैसा देकर टिकट खरीदा है कि मेसी को देखेंगे। और मेसी के इर्द गिर्द क्या दिखाया गया है, उसके इर्द गिर्द यहाँ के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो है, उनके रिलेटिव्स है और सारे लोग हैं, ना जाने कौन कौन है। ऑर्गेनाइजर्स के तरफ से बहुत सारे लोग हैं। ऑर्गेनाइजर्स ने ये कभी इंश्योर नहीं किया, ये आरोप है स्टेडियम में आए हुए फैंस के, कि मेसी का जो मेसी को सही तरह से वो देख पाए, ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। अगर जायंट स्क्रीन में देखना था तो टीवी पे बैठ के, घर पे बैठ के देखते, यहां तक क्यों आए। और ये भी हुआ कि 12 बजने तक मेसी वहां से चले गए, जबकि शाहरुख खान वो भी आए थे मेसी को फेलिसिटेट करेंगे। सीएम आधी रास्ते से वापस चला गया उनका कन्वॉय। तो मेसी इतना, जब मेसी चले गए वहां से, तब बेकाबू हो गया पूरा स्टेडियम में जो फैंस है उनका ये कहना था, जो ऑर्गेनाइजर का वो कहना था कि जैसे जैसे फैंस आ रहे थे मैदान पे 11:36 से 11:36 से वहां पे माइक्रोफोन में मिनिस्टर अरूप विश्वास जो थे, जो उद्योक्ता थे, ऑर्गेनाइजर्स जो थे, शतरुघ्न, वो भी माइक में कह रहे थे फैंस को कि आप ना आए। लेकिन वहां पे ऐसा सिचुएशन हुआ क्यों, कैसे बिल्कुल हो गया बिल्कुल सौरभ, ऐसी सारे सिचुएशन लोग ऐसे आई आके क्यों, गिरे? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो वाकई अभी हालांकि मेसी का टूर जो है वो ऑन है और अब वो हैदराबाद में है, इसके बाद वो मुंबई जाएंगे और फिर 15 तारीख को दिल्ली में आएंगे। तो नारायण अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नारायण, इस सब तस्वीर से हट करके अगर फुटबॉल के मैदान की बात की जाए और जिस तरह से भारत जो है वो लगातार अपने आप को इस खेल में आगे बढ़ा रहा है, तो इस सब के बीच में मेसी जैसे शख्सियत का भारत में आना, आप क्या एक ओवरऑल चेंज देखते हैं और किस तरह से ग्रास रूट लेवल के जो खिलाड़ी होते हैं या जो हमारे जो कैंपेन्स होते हैं उसको किस तरह से यहां से मजबूती देखते हैं आप? और गौरव, किसी भी खेल में देखिए, अगर उस खेल को आगे बढ़ना होता है किसी भी देश को, तो कहीं ना कहीं आपको स्पोर्टिंग हीरोज चाहिए होते हैं, ग्लोबल आइकन्स चाहिए होते हैं। उन्हीं को देख के जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, जो बडिंग स्टार्स हैं, प्रेरित होते हैं। कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि मेसी कितने बड़े फुटबॉल स्टार हैं। जब पहले वो भारत आए थे 14 साल पहले, तो कहीं ना कहीं उनका स्टेटस वो नहीं था जो अब हो गया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने 2021 में कोपा अमेरिका जीता, उसके बाद 2024 में फीफा का वर्ल्ड कप जीता, जिस ट्रॉफी के लिए मेसी को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी ग्रेटनेस को डिफाइन करने वाली ट्रॉफी थी 2022 का वो वर्ल्ड कप। तो कहीं ना कहीं अब मेसी इतने बड़े आइकन हैं कि उनके आने से ही कहीं ना कहीं हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं वो प्रेरित होंगे और एक माहौल जो है फुटबॉल का बदलता है। और देखिए कि जिस बीच अभी भारतीय फुटबॉल की बात करें तो जो सीनियर टीम है, कुछ रैंकिंग में भी उनका काफ़ी गिरावट आई है। लेकिन उसी स्तर पे आप देखिए जूनियर टीम देखिए, जो अंडर 17 टीम है, उस अंडर 17 टीम ने इतिहास रचकर जो AFC का अंडर 17 एशिया कप है उसके लिए क्वालिफाई किया है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से क्या होता है कि जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, युवा फुटबॉलर हैं, वो प्रेरित होते हैं और एक जो माहौल है देश में खेल के प्रति, फुटबॉल के प्रति, वो बढ़ता है। लोगों में ज़्यादा जागरूकता आती है और जो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो भी एक लाइन लेके चलते हैं कि जो अपने बच्चों को है उसको गेम से इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। और मेसी की जो उपलब्धियां हैं वो गिनी नहीं जा सकती। हम जानते हैं कि जब वो बार्सिलोना में थे, उनके कोच पेप गार्डियोला हुआ करते थे, तो एक नया स्टाइल ऑफ फुटबॉल लेके आए थे, वो टिकी टाका, जिसने पूरे यूरोपियन फुटबॉल को डोमिनेट किया। और वही फुटबॉल की झलक स्पेन की टीम में भी दिखी, जिसके कारण स्पेन की टीम ने भी काफ़ी लंबे समय तक विश्व फुटबॉल को डोमिनेट किया। तो मेसी का आना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये युवाओं को प्रेरित करेगा और एक फुटबॉल जो इंडियन फुटबॉल है कहीं ना कहीं उसको एक कह सकते हैं कि एक आगे ले जाने में मददगार होगा। बिल्कुल नारायण, जाहिर तौर पर युवाओं के लिए ये बड़ा
प्रेरणा का स्रोत भी होगा, क्योंकि मेसी अपने आप में जो शख्सियत काउंट करते हैं उसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। बहरहाल सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैच पर डिस्कस करें।